हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल द मैथ बिगिनर्स में। आज हमारे चैनल का पहला क्लास है और पहले क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्विघाती बहुपद कैसे बनाया जाता है। ये क्लास 9 का चैप्टर है और क्लास 10 में भी ये आया जाता है, जिसमें शून्याङ्क को भी ऐड किया जाता है। अब द्विघातीय बहुपद कैसे बनेगा और कैसे कैसे स्टेप हिसाब से स्टेप करके बनाना है, हमको बताना भी है। तो इसमें कैसे नंबर को हम लोग देखते हैं, नंबर को संख्याओं को कैसे जोड़ना है, संख्याओं को कैसे गुना करना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज का क्लास जो शुरू हुआ पूरा वीडियो देखिए और समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, द्विघाती बहुपद इसलिए इस नंबर को कहते हैं क्योंकि इस संख्या में जो x है उस पे जो पावर 2 है, इसीलिए इसके पावर 2 होने की वजह से इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर x के पावर 3 हो तो ये द्विघाती नहीं त्रिघातीय बहुपद होगा। तो द्विघातीय बहुपद जो भी है, इस संख्या को कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम x के आगे जो संख्या है, जो नंबर है, उसको हम आखिरी नंबर जो बिना x वाला है उससे गुना करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया 3 2 6। अब ये जो संख्या 6 है इसे हमको लिखना नहीं है दोस्तों, बस हमको देखना है कि मेरा 6 आया और अपने दिमाग में इस संख्या का एलसीएम कर लेना, 2 नंबरों में बांट लेना है। इस नंबर को 2 नंबर बांटना और ऐसा 2 नंबर में बांटना है कि दोबारा हम इसको गुना करें तो यही आना चाहिए, लेकिन जोड़े या घटाएं हमको ये भी आना चाहिए। बीच का संख्या जो ये भी आना चाहिए। इसी संख्या को तोड़ेंगे, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो मान लीजिए मैंने 6 का एलसीएम किया तो 2 के टेबल में 3 बार में कैंसिल हो गया, 2 के टेबल 3 बार में कैंसिल हो गया। अब ये जो कट गए हैं तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 का टेबल 3 बार, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। मतलब ये मेरा परफेक्ट है, यही टूटना चाहिए कि जोड़े या घटाए 5 भी आ जाए और फिर संख्या को वापस मल्टीप्लाई कर तो वापस ये संख्या हमको रिटर्न आ जाए, वापस आ जाए। मतलब ये संख्या में सही है। तो किस में तोड़ना है दोस्तों, आपको 2 और 3 के रूप में इसको तोड़ देना है। चलिए, तो 2x² जैसे शुरू का संख्या उसे लिख देना है, प्लस करना है और हम 2x को आगे पीछे लेते क्योंकि हम x वाले के 2 नंबर बांटे हैं, 5 को ही तोड़ने चाहते थे तो मैं तोड़ दिया इसी रूप को। और फिर 3x, ये 2 और 3 रूप में कर दिया और जो 3 बिना x वाला उसको 1 कर देते बराबर 0। अब यहाँ देखिए, क्योंकि दोनों संख्या एक समान रूप से, बस यहाँ पर x एक ज़्यादा है, यहाँ पे x से कम है, तो हम x को छोड़ के जो कॉमन है, जो एक जैसे हम उसको एक तरफ कर लेते हैं। हम 2x को मान लीजिए कि दोनों में कॉमन है, हम बराबर करके कॉमन कर दिया। अब एक एक करके दोनों में डिवाइड देंगे। इस 2x को 2x² से अगर हम डिवाइड देते हैं तो कितने संख्या है, मान लीजिए ऊपर मेरा 2 है और x मेरा 2 पीस है और जिसे डिवाइड दे रहे वो मेरा 2 है और x मेरा 1 पीस है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा मेरे दोस्तों, x से बचा, सिर्फ x प्लस। अब इस संख्या को इससे हम डिवाइड देंगे। मान लीजिए 2x ऊपर में भी है और नीचे भी क्या मिला हमको 2x, कैंसिल हो गया एक बार में, तो हम यहाँ 1 मानेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दिए दोस्तों, जो मेरा ब्रैकेट में संख्या आया है अगला ब्रैकेट में भी सेम नंबर आना चाहिए, तब हम मेरा द्विघाती बहुपद ये कहलाएगा। अगर ये अलग आया तो द्विघाती बहुपद नहीं हो। तो संख्या को ऐसा मानना है कि अगला नंबर में सेम टू सेम आना चाहिए। जैसे हम इन दोनों में से हम 3x को मान लेते हैं, 3x को हम मान लिए और प्लस साथ में लिए, प्लस कॉमन करने के साथ में संख्या है। अब ब्रैकेट के अब इस संख्या में से इन दोनों में से 3 कॉमन है, सॉरी इन दोनों में से 3 कॉमन भी, x तो एक तरफ एक जगह नहीं है। तो अब यहाँ पर मतलब 3 और x ऊपर में है, नीचे से 3 है, 3 का डी क्या मिला दोस्तों, x मिला।
प्लस, अब यहाँ 3 और यहाँ प्लस प्लस का प्लस आ गया दोस्तों, अब 3 और 3 को करेंगे डिवाइड तो एक बार में कटा दोस्तों, 1 आ गया। क्योंकि यहाँ पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट का संख्या सेम आया, तो हम इन दोनों से किसी एक ब्रैकेट को मानेंगे और एक बाहर का संख्या जो हमने कॉमन किया था दोनों के आधार पे उसको एक ब्रैकेट में करेंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि ये जो संख्या बाहर वाली है इसको एक तरफ लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग मानेंगे। ये संख्या प्लस जो 3 आया है ये एक ब्रैकेट का रूप बन जाएगा और एक ये संख्या और ये संख्या जो दोनों को एक ब्रैकेट में हम मान लेंगे, ये दोनों में सिर्फ एक ही आएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। और यही दोस्तों द्विघाती बहुपद है, ये क्लास 9 का। अब इसमें अगर थोड़ा सा और हम जोड़ते हैं तो वो होता है शून्यांक ज्ञात करना, वो होता है शून्यांक ज्ञात करना। तो अभी फ़िलहाल के आप इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें और मैं आपको सवाल दे रहा हूँ जो आप इसे बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लें मैंने आपको दोस्तों मैं आपको ये 3 सवाल घर के बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप घर प्रैक्टिस करें। ये बनाने के बाद समझ में आ गया है तो आप ये 3 सवाल ज़रूर बनाएं। 2x² + 8x + 8, 3x² + 12x + 9, 2x² + 9x + 7। ये 3 सवाल बना के आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, द्विघाती बहुपद आप लोग क्लियर हो जाएगा आसानी से। शुक्रिया दोस्तों, मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली जो वीडियो मैथ का आएगा उसको देखें और नए मैथ देखने की कोशिश करें।